क्या नेपाल के रास्ते से भेजा जा रहा है कोरोना का मानव वायरस? जालिम मुखिया का नाम आ रहा है सामने। भारत में कोरोना संकट को और व्यापक बनाने के लिए क्या नई साजिश रची जा रही है, इसकी पुष्टि पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार के पत्र से हुई है। उन्होंने बेतिया के पुलिस अधीक्षक और अन्य को पत्र लिखकर यह संभावना जताई है कि भारत नेपाल सीमा के जरिए संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। नेपाल के पारसा का रहने वाला जालिम मुखिया सड़क मार्ग से 50 कोरोना संक्रमितों को भारत भेजने में लगा है। ये सभी एक ही समुदाय के हैं। इसके बाद बिहार समेत अन्य जगहों पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से इन्हें भारत भेजा गया है। इसको लेकर चौकसी बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ाई करने की भी बातें कही गई हैं। यहाँ बताते चले कि भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, नई दिल्ली अब तक कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना है। 700 से अधिक जिलों में से अब तक 436 जिलों में कोरोना वायरस नहीं पहुंचे हैं। नागालैंड, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समेत 7 राज्यों और प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण अब तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में जालिम मुखिया की वजह से नए जगहों पर भी कोरोना पहुंच सकता है। CCL के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च CCL द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 2013 में शुरू की थी। सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।